हमें छोड़ के जाने वाला इंसान इतना ईज़िली हमें भूल नहीं सकता। ये बात अपने माइंड में बिठा लें। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि अल्लाह ताला ने हमारे माइंड को कुछ इस तरह से बनाया है कि जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं और उसी को याद रखने की हम कोशिश करते हैं। जबकि जो नेगेटिव चीज़ें हैं, हमारा माइंड उनको भूलने की कोशिश करता है और फिर हम इवेंचुअली क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हमारे माइंड से निकल जाती हैं और फिर पॉजिटिव चीज़ें हमें दूसरे इंसान की याद आने लगती हैं। और यही वजह होती है कि जब एक इंसान एक रिलेशनशिप से निकल के किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाता है तो फिर भी उसको अपना पिछला रिलेशनशिप याद कहीं ना कहीं आता है। चाहे पिछला रिलेशनशिप जितना मर्जी टॉक्सिक ही क्यों ना हो, मगर याद लाजमी आता है। और हमेशा इंसान अपने एक्स के साथ अपने करंट पार्टनर को कंपेयर करता है और ज़्यादा नंबर्स अपने एक्स को देता है और ये कहता है कि मेरे एक्स ने तो कभी ये काम किया नहीं जो तुम कर रहे हो, वो तो तुमसे भी अच्छा था। तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड पॉजिटिव चीज़ों को याद रखता है। आपने नोट ये किया होगा कि जब भी किसी इंसान की डेथ होती है तो हम उसको अच्छे अल्फाज में याद रखने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव आपने कभी उसके बारे में कोई बात नहीं सुनी होगी। चाहे वो इंसान जितना मर्जी बुरा क्यों ना हो, हमारा माइंड कोशिश करता है कि उसकी पॉजिटिव चीज़ों को याद रखा जाए। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वजह से छोड़ के जाने वाला इंसान हमें भूल नहीं सकता। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि उसके माइंड में अनरिजॉल्व कुछ बातें होती हैं। यानी या तो उसको कहीं ना कहीं एंगर होता है, जो एंगर उसको कुछ दिन तक रहता है, एंगर की स्टेट में वो रहता है, वो सैडनेस में रहता है। उसको कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो एक्सपेक्टेशंस जब उसकी मीट नहीं होती, वो एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं? सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन उसकी ये हो सकती है कि जब मैंने इसको छोड़ा है तो इसको चाहिए कि ये मेरे पास आके बेगिंग करे। तो जब आप बेगिंग नहीं करते तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है। उसके लिए आप एक तो अट्रैक्टिव भी बन जाते हैं और वो फिर आपके बारे में ही सोचता रहता है। तो उसके बाद फिर वही बात कि पॉजिटिव चीज़ें उसके माइंड में आना स्टार्ट हो जाती हैं और वो फिर अपने उस फैसले को डाउट करना स्टार्ट कर देता है कि इसको मैंने छोड़ा, ये मेरे पीछे नहीं आया, तो कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। तो वो डबल गैसिंग करना स्टार्ट कर देता है अपने माइंड में। जब वो डबल गैसिंग करना स्टार्ट करता है तो चांसेस हाईली इंक्रीज्ड हो जाते हैं कि वो वापस आता है और उसको आपकी याद शिद्दत से आना स्टार्ट हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है इस चीज़ में। यानी आपने नोट ये किया होगा कि जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, बात करते हैं, आपको उसी तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है जो कि आपको किसी भी चीज़ को ईज़िली भूलने ही नहीं देता। आप अगर अपने पार्टनर को किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में कोई रील भी इवन भेजते हैं तो उसी से रिलेटेड आपको वीडियोस नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। सो अगर आपका रिलेशनशिप का प्रॉब्लम चल रहा है, आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस नज़र आएंगी। इसी तरह से जो इंसान आपको छोड़कर गया है उसकी न्यूज़ फीड में या उसके सोशल मीडिया में भी जो चीज़ें उसको नज़र आ रही होंगी वो रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू लव ही आ रही होंगी, जिसकी वजह से वो आपको सोच रहा होगा और उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि वो इंसान ऐसा करता था, वो इंसान ऐसा नहीं करता था। तो वो एक कांस्टेंट कंपैरिजन भी वो कर रहा होता है। उसके बाद छोड़ के जाने वाला इंसान जब किसी अगले रिलेशनशिप में जाने की तैयारी करता है तभी वो जो इंसान उसके सामने इस वक्त मौजूद है, यानी जिसके साथ वो सोच रहा है कि चलो मैं रिलेशनशिप में चला जाता हूँ, उसको भी वो अपने एक्स के साथ कंपेयर कर रहा होता है। तो अगर उसने आपको छोड़ा और अभी अगर वो किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाना चाह रहा है तो वो स्टिल अगर नया इंसान उसको कस्में वादे दे रहा है तो वो उस नए इंसान को आपके साथ कंपेयर लाजमी करेगा। जब आपके साथ कंपेयर करेगा तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो आपको नंबर ज़्यादा देगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं होती हम उसके बारे में ज़रा ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं और उसको ज़रा एक्स्ट्रा नंबर्स देते हैं, क्योंकि हम किसी इंसान की एब्सेंस में कोशिश करते हैं कि उसको याद करें। ये इंसान इस तरह से सोचता है, इस तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है और इसी वजह से जो नो कॉन्टैक्ट रूल है वो वर्क करता है। और अक्सर जो ब्रेकअप के केसेस होते हैं, ख़ासतौर पे यहाँ पे मैं मियाँ बीवी की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ जो कि मेरे पास आते हैं और वो परेशान रहते हैं, वो एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर तवज्जो दें और अपने गोल को क्रिस्टल क्लियर करें ताकि आपको पता हो कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। और ये जो टेंशन है कि वो मुझे भूल जाएगा, वो मुझे नहीं भूलेगा, इस फ़िक्र से आज़ाद हो जाएं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं ताकि आप अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझें कि कोई इंसान आपको इतना ईजीली भुला सकता है। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं और इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं
कि आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क ही ना पड़े कि वो इंसान मुझे याद कर रहा है या नहीं कर रहा।